ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए, इससे पूर्व भी हम भक्तों के चरित्र के श्रवण कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम फिर से भक्तों के पावन चरित्र की गाथा को सुनकर अपने अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं। जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसकी साधना का फल केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वो दूर दूर तक और भी जो भी उसके संपर्क में है सब प्रभावित होते हैं। उसका जो साधना का फल है, उसका जो लाभ है, वो दूसरों को भी आह्लादित करता है, आनंदित करता है। जैसे कोई भक्त है तो उसकी भक्ति कितना है, क्या है, इसके प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तव में जो भक्त हैं, जैसे कोई सुंदर सा फूल खिलता है तो उसकी सुगंध है, उसे फैलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब कोई सुंदर पुष्प खिला है, उसकी अच्छी गंध है, तो पवन के झोंके आते हैं और वो दूर दूर तक उसकी गंध को फैला देते हैं। ऐसे ही कोई भक्त जब भगवान की आराधना करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान का भजन करता है, उसकी भक्ति करता है, श्रद्धा से भगवान का श्रवण करता है, उसका चिंतन करता है, तो उसकी ख्याति उसी पुष्प की गंध की तरह अपने आप दूर दूर तक फैल जाती है। फैलाने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता जो वास्तव में भक्त है। ऐसे ही भगवान की परम भक्ता, बहुत छोटी सी बालिका, महाराष्ट्र का पंढरपुर एक स्थान है, वहीं एक नजदीक कोई गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। 8 वर्ष की ये बालिका थी। माता पिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, गरीब कुल से पैदा हुई। लेकिन भक्त जब भगवान का भजन करता है तो आर्थिक स्थिति से वो कितना मजबूत है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान का भजन करने वाला कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे परमात्मा के साथ संपर्क हो गया, जिसके लिए हर वक्त भगवान के लिए जो अश्रुपात करता है, उसे संसार के खजाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आज है, कल खत्म भी हो सकता है। लेकिन राम नाम का जो धन भक्त के पास होता है, ना तो खर्च करने से वो खत्म होगा, ना कोई चोर उसे चुरा सकता है। दिन दिन वो बढ़ता ही चला जाता है। जैसे मीराबाई ने कहा भी था कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, चोर न लूटे खर्चे न खत्म हो। मतलब खर्च करने से खर्च नहीं होता, चोर कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा धन भक्तों के पास होता है, जो कि इनके जनाबाई के पास भी था। 8 वर्ष की बालिका थी। पंढरपुर एक वहीं पर गांव है महाराष्ट्र का, जहां भगवान के परम भक्त तुकाराम जी का भी आश्रम था। तो वहां गांव की एक परंपरा थी, मेला भी लगता था पंढरपुर में, तो वहां सभी गांव वाले मिलकर आते थे। ऐसे ही एक समय वहां मेला लगा। पंढरपुर में सभी भक्तगण आते, श्रद्धालु जन आते, तुकाराम के आश्रम में जाते, संगत होती, मेला लगता, उसका आनंद उठाते थे। तो जनाबाई के परिवार वाले भी आए। छोटी सी बालिका जनाबाई भी तैयार हो गई कि मुझे भी इस बार पंढरपुर जाना है। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। छोटी बालिका 8 वर्ष की, बोली जाना है तो जाना है। अब माता पिता बच्चों के आगे तो झुक ही जाते हैं, बच्चे की प्रसन्नता, माँ बाप की प्रसन्नता। ऐसे ही जनाबाई चल पड़ी अपने माता पिता के साथ। पंढरपुर में पहुंच जाती हैं। छोटी सी बालिका थी। माता का कुछ समय के बाद उनका देहावसान हो गया। पंढरपुर आई थी, लेकिन पिता ने कहा, पिता और पुत्री दोनों बोले अब वापस चलते, मेला खत्म हो गया। बालिका बोली नहीं, आप वापस जाइए, मुझे तो पंढरपुर में विट्ठल का यहीं पर भजन करना है। अब ऐसे कोई पिता अपनी पुत्री को सहजता से छोड़ दे, बड़ा कठिन है। तभी वहां तुकाराम का आश्रम था। वो भगवान के परम भक्त बोले आप चिंता न करो, यहीं पर इसको छोड़ दो, क्योंकि वो रोने लगी, रुदन करने लगी कि वापस जाना नहीं तो नहीं जाना। अब उनके पिता अकेले वापस चले गए। तुकाराम के कहने पर वहीं छोड़ दिया। उनके सानिध्य में वो रहने लगी, सेवा करती, तुकाराम के परिवार में उनका रहा।
घर पे लेके गए तुकाराम आश्रम से, तो घर वालों ने कहा ये पता नहीं आज किसको उठा के ले आए, भक्तों की तो अपनी महिमा होती है, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। ऐसे ही तुकाराम जी का था। तो इनको लेकर के अपने घर गए, घर वालों ने सारा काम समझा दिया कि चलो अच्छा है, ले आए तो कुछ काम करेगी, ऐसा समझ के रख लिया। तो वो तुकाराम के पास रुक गई, भगवान के परम भक्त थे। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए भक्तों के चरण पकड़ लो। तो भक्तों के चरण जो पकड़ता है, भगवान उसे पार कर देते हैं। तो ऐसे ही संत जनाबाई, छोटी सी बालिका, धीरे 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 बड़ी होने लगी। उनके घर का सारा काम काज करती, जो भी काम करती बड़ी कुशलता से, क्योंकि भक्त जब कोई काम करता है, चाहे वो झाड़ू बुहारी का काम हो, चाहे भोजन पकाने का काम हो, या कोई चक्की चलाने का काम हो, कपड़े धुलने का, जो भी काम है, भक्त जब कोई काम करता है तो प्रभु के नाम के आनंद के साथ करता है, जपता हुआ। ऐसे ही जनाबाई जो भी काम करती, हर पल ये विट्ठल विट्ठल का नाम जपती रहती और अपने कार्य को बड़ी मस्ती से करती। कई बार कई लोग कार्य करते हैं बड़ा बोझा समझ करके, लेकिन भक्त कोई काम करता है तो इस भाव से नहीं कि कोई संसार वाला व्यक्ति मेरी प्रशंसा करेगा या मेरे काम से संसार वाले खुश होंगे, इस भाव से नहीं, वो अपने परमात्मा को रिझाने की भावना से कर्म करता है। ऐसी जनाबाई करती थी। भगवान की हर पल प्रसन्नता ही उनका लक्ष्य बन चुका था। तो झाड़ू भी लगाती तो बड़ी कुशलता के साथ। अब सारे उनके परिवार वाले बड़े आश्चर्य रह जाते कि एक छोटी सी 8 वर्ष की बालिका और इतनी कुशलता से हर काम करती है। तो ये देख करके परिवार वाले बड़े आनंदित, पूरे परिवार की बड़ी श्रद्धा से सेवा करती, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन धुलाई करती, यहाँ तक कि भोजन भी पकाने का काम करती। पहले आटा पीसने की चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, अभी तो अलग ही है, टेक्नोलॉजी है। तो उस समय चक्की जो है वो हाथ से पीसा जाता था। ऐसे ही जनाबाई पूरे परिवार के लिए चक्की पीसती। अब छोटी बालिका कितनी चक्की पीस सकती है। तो भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए हर पल हर कदम पे तत्पर रहते हैं। ऐसे ही जनाबाई जब चक्की पीसती तो भगवान उनकी सहायता करते, चक्की पिसवाते उनके साथ में। लेकिन जनाबाई को कभी अनुभूति होती नहीं थी, पर इतना पता है कि जो कुछ भी करती हूँ मैं अपने विट्ठल के लिए, इसी आनंद के साथ करती थी। तो भगवान हर पल हर क्षण अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही जनाबाई को हर कदम कदम पे मदद करते। लेकिन भक्त पहचान तब पाएगा जब प्रभु कृपा हो। भगवान तो हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो प्रभु की कृपा बिना हम प्रभु को नहीं पहचान सकते। ऐसे ही जनाबाई के साथ था। तो जहाँ भी कहीं संकट आता है भगवान वहाँ पहुँचते हैं। ऐसे ही भगवान का एक छोटा सा भक्त था, बड़ा भोला वाला मल्हा, जो नौका चलाने का काम करता। उसके पास कितनी आमदनी हो सकती है, बहुत थोड़ी सी। बड़ा परिवार था उसका, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा नहीं, परंतु भगवान का भक्त था। भक्त भगवान का जो होता है वो कभी चिंता नहीं करता किसी चीज की कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, बड़ा मस्ती से करता है। ऐसे ही मल्लाह भगवान का नाम जपते अपनी नौका चलाता और काम करता। ऐसे ही ये पुत्री थी, इनकी 2 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी भी बड़ी हो गई। अब इसको चिंता होने लगी, पुत्री बड़ी हुई है, विवाह शादी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा जब इन्होंने देखा, भगवान का नाम जपा, सोचा मैं भगवान का भक्त हूँ, पुरुषार्थी भी हूँ, किसी से उधार ले लूंगा, बेटे की शादी करूंगा और चुका दूंगा। ऐसा किया। सेठ जी से थे गांव में, उनसे पैसा लिया, बेटी की शादी कर दी और पुरुषार्थ करके उसका सारा जो भी कर्जा लिया चुका दिया। अब जो सेठ जी था उसके मन में लालच आ गया कि ये तो बड़ा पुरुषार्थी है, इतना पैसा लिया वो वापस भी कर दिया। लेकिन वो भोला भाला था मल्लाह, पैसे दे के वापस चलाया सेठ जी को, कोई प्रमाण लाया नहीं कि पैसे वापस कर दिए। अब सेठ जी बड़ा चतुर बुद्धि, उसने क्या किया, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया मल्लाह के, भोला वाला बेचारा। मुकदमा गया, केस में कोर्ट में पहुंच गया, उसे पेश किया गया। बोले कि इन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं किए। तो बोले ना, मैं तो कर चुका हूँ, इनके पैसे वापस सब चुका दिया है। लेकिन जो सेठ था वो झूठ बोल रहा था। अब उनसे पूछा गया मल्लाह से, आपने इनका पैसा वापस क्यों नहीं किया? तो उन्हें एक ही बात सिखाई थी जिसने मंत्र दिया
कि गोविंद जाने हम का जाने। तो जब भी कोई कुछ पूछे वो एक ही बात बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा गोपाल जाने। अब जज साहब बोले कि ये तो बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, आपका गोपाल है कहाँ, कहाँ रहता है, कैसे जानता है वो? बोले हमें नहीं पता, गोपाल जाने। एक ही रट पकड़ लिया। तो जब भी जज साहब पूछे वो एक ही बात बोले, हम क्या जाने, गोपाल जाने। जब ऐसी बात कही तो जज साहब ने कहा कि ये गोपाल कौन है, इनका पता लगाया जाए, सब इनकी खबर है गोपाल जी को। तो सब जज ने एक दो व्यक्तियों को भेजा। तो वो गए मंदिर के गांव में, जो पहुंचे जाके बोलते आपके यहाँ एक मल्ला है, इससे जो भी बात पूछे वो सीधा एक ही उत्तर देता है, हम क्या जाने, गोपाल जाने। अब पुजारी जी तो समझ गए कि भगवान का तो भक्त है ही, तो गोपाल हम जानते हैं कौन गोपाल है, बताओ क्या काम है। बोले उन्होंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो चुकाए हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो जब ये पूछा जाए तो सीधा यही कहता है, गोपाल जाने हम का जाने। तो कहाँ है ये गोपाल? मंदिर में ले गए पुजारी जी, बोले ये है इनके गोपाल। अब तो जो व्यक्ति आए थे पता करने के लिए, उन्होंने सिर पीट लिया, बोलते बड़ा गजब का इंसान है ये तो देखा तो भगवान के चरणों के सामने रसीद कटी हुई रखी थी, जबकि सेठ जी ने तो रसीद दी नहीं। भगवान हर पल हर क्षण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे ही इनके साथ हुआ। जज साहब ने जो व्यक्ति भेजे वो रसीद उठाए और जाकर के कोर्ट में पेश कर दी। बोले ये रसीद है, उन्होंने कर्जा चुका दिया है। अब तो सेठ जी कपकपा गए डर के मारे, और जज साहब उस मल्लाह को देखते रह गए कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति जान नहीं पड़ता, ये तो कोई विशेष है, भगवान का भक्त है। ऐसा करके वो तो वहां से बरी हो गए, और जो सेठ जी थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो कोई भक्तों को सताता है या जहाँ कहीं भक्तों पे संकट की संभावना होती है, भगवान तत्पर खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए। तो कभी भी अश्रद्धा, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार लोग घर में भगवान की प्रतिमाएं रखते हैं, केवल इस भाव से पूजा करते हैं कि मेरा कोई काम ना बिगड़ जाए, भगवान के चरणों में प्रीति है, इस भावना से नहीं करते। अगर इस भाव से आप भजते हैं वास्तव में घर में रखी एक प्रतिमा भी, तो प्रभु आपकी उस पुकार को सुनते हैं। तो जो भी काम करो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, जैसे कि इस मल्लाह की थी। ऐसे ही संत जनाबाई, वो हर वक्त उनका काम करती। तुकाराम जी के परिवार में किसी का चक्की पीसती, कभी रोटियां पकाती, कभी परिवार के सभी लोगों के कपड़े धुलती, और उनके यहाँ रात को सत्संग भजन खूब हुआ करता था। ऐसे ही एक दिन एकादशी था, रात भर जागरण चला, सत्संग चला। जनाबाई भी बड़ी आनंदित हो के भजनों में मगन हो जाती, खूब आनंद से मस्ती से भगवान के नाम का भजन करती, वो भी संकीर्तन में लीन हो गई। तो काफी रात तक चला सत्संग। अब जनाबाई छोटी तो थी, बालिका थी, सो गई वहीं पर। सत्संग करते करते नींद आ गई, काफी रात्रि हो गई थी। अब सवेरे सब लोग उठ गए, लेकिन जनाबाई सोती रह गई, क्योंकि उनको सब घर का सारा काम करना। जब आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। अब तो जनाबाई बड़ा परेशान कि आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मैं अपने परिवार जनों की, जो संत तुकाराम जी के परिवार वाले थे, इनकी सेवा कैसे कर पाऊंगी। सारे कामों की चिंता सता रही जनाबाई को। झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी धुलना है, कपड़े भी धुलना है, बड़ी चिंतित। तो सोची घर के काम बाद में निपटाऊंगी, पहले बाहर का निपटा के आती हूँ। तो जनाबाई कपड़े लेके गई घाट पे धुलने के लिए, तालाब था। अब जनाबाई वहां चिंतित होके बैठ गई कपड़े लेके कि अभी तो मुझे चक्की भी पीसनी है, बर्तन भी साफ करने, मन में हजारों कामों की चिंता आ रही। तभी भगवान अपने भक्त की कदम कदम रक्षा करते हैं। एक बूढ़ी माता उनको मिल गई घाट पे। माता ने कहा, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, आपके जो भी अन्य कार्य आप जाके कर लो, हम आपके सारे कपड़े धुल देंगे। अब जनाबाई सोचने लगी, जानना पहचानी कौन माता है। बोली, आप कौन हो माता? बोले, बस अपनी माँ समझ ले, हम तुम्हारे सारे कपड़े धुल देंगे, आप जाओ, घर के जो अन्य काम है उनको जाके निपटा लो। जनाबाई बोली वाली ठीक है, माता पे विश्वास करके चली गई। अब घर में जो भी कार्य थे सारे जाके धीरे धीरे निपटाने लगी, एक एक करके। और जब सारा काम कर ली परिवार का, फिर जाके तालाब में पहुंची। देखी तो बूढ़ी माँ ने सारे कपड़े धुल करके बढ़िया से स्वच्छता से फैलाए हुए हैं, सूख रहे हैं सारे कपड़े। अब भगवान कपड़े धुलें और साफ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बूढ़ी माँ सारे कपड़े धुल दी। जनाबाई पहुंची, माँ को बड़ी श्रद्धा व्यक्त की, बोली
आज का तेरी जैसी माँ मुझे ना मिली जो मेरा इतना सारा काम कर दिया। तो जनाबाई बूढ़ी माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त की और बोली, माँ तेरे जैसी आज तक मुझे कोई माँ ना मिली जिसने मेरी मदद की हो। अब तो बड़ी प्रसन्न जनाबाई माता जी की सेवा से, लेकिन माता जी उसे बड़े मुस्कुरा के देख रही है जनाबाई को, और मुस्कुराते मुस्कुराते माता जी वहां से चली गई। लेकिन जनाबाई उन्हें ना पहचान सकी, लेकिन माता जी की जो मुस्कुराहट थी वो जनाबाई को अंतर्मुखी करके चली गई। अब वो बूढ़ी माता कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे विट्ठल, जो हर वक्त वो विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा नाम जपती और काम करती थी। जब जनाबाई कपड़े धुल के सूख गए सारे, बटोर के घर में पहुंची। तुकाराम जी भी भगवान के परम भक्त थे। कपड़ों को जैसे ही उन्होंने देखा धुला हुआ बढ़िया चमक रहे, संत तुकाराम तुरंत समझ गए, उन्हें देर न लगी कि ये कपड़े कोई बूढ़ी माँ न धुली है, ये तो साक्षात गोपाल आए थे। तो जनाबाई से पूछ लिए कि जनाबाई ये कपड़े कौन धुला है? बोले एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने मेरी मदद करी कि आज तुम लेट हो गए बेटा, जाके घर के काम करो, मैं कपड़े धुलती हूँ। अब तो तुकाराम ने जनाबाई के पैर पकड़ लिए, बोले बेटा तू तो मेरे से भी धन्य है, तुझे साक्षात भगवान आए थे, विट्ठलनाथ आए थे आपके कपड़े धुलने के लिए, कोई बूढ़ी माता न थी। अब तो जनाबाई रोने लगी, बोली बड़ा छलिया है तू, सामने भी आया और पता भी न चला कि तू आया था। ऐसे करके भगवान न जाने किस रूप में आ जाएं, तो इसलिए जब भी कोई समक्ष आए तो उसे साधारण न समझ करके भगवान का रूप समझ लोगे तो साक्षात भगवान ही दर्शन दे देते हैं। ऐसा होती है भक्ति। तो भक्त हर वक्त भगवान की इतनी धुन में मस्त रहता है, वो ये भी भूल जाता है कि भगवान मेरे पास खड़े हैं। जनाबाई चक्की पीसती तो भगवान मुस्कुराते उसे देख करके और उसके साथ चक्की पिसवाते। बर्तन धुलती तो भगवान उसके बर्तनों को डलिया में रखते। जब जनाबाई झाड़ू लगाती तो भगवान कचरा भर के दूर फेंकने के लिए जाते। हर वक्त जनाबाई के साथ साथ काम करते थे। तो ऐसी जनाबाई की जो भी साधना थी, जो भक्ति थी, कर्म करते हुए उस परम तत्व तक पहुंचना इस जनाबाई से सीखे। यानी केवल वो नाम जपती, जो भी कर्म करती उसमें विट्ठल विट्ठल हर पल करती। गोबर के उपले भी थापने जाती तो वहां भी विट्ठल का नाम जपती। तो ऐसे ही एक बड़ी सुंदर घटना है ये। एक बार जनाबाई अपने कंडे थापते थापते जो भी करती वो विट्ठल का नाम तो हर वक्त चलता ही था। तो ऐसे ही जनाबाई एक दिन उपले लेने के लिए गई और वहां जाकर उनका झगड़ा होने लगा। उनके उपले किसी ने चोरी कर लिए। लेकिन संत कबीरदास जी हैं, वो भी भगवान के परम भक्त। संत कबीरदास भी सूत काटते काटते उन्होंने भगवान को पाया। तो जनाबाई को उन्होंने बड़ी कथा सुन रखी थी। कबीरदास जी ने जनाबाई की जो महिमा सुनी थी। अब किसी भक्त की चर्चा इतनी फैली हो और उसका दर्शन करने को मन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भक्ति भक्त की महिमा समझ सकता है। ऐसे ही जनाबाई का कबीरदास जी ने इनकी इतनी महिमा सुनी थी कि उनका दर्शन करने के लिए बड़े लालायित थे कि कब पहुंचूं तब मैं जनाबाई के दर्शन करूं। तो ऐसे ही मन में विचार आया एक दिन और कबीरदास जी जनाबाई के दर्शन के लिए पंढरपुर के लिए चल पड़े। तो पंढरपुर जब पहुंचे, नजदीकी दो महिलाओं का झगड़ा देखा कबीरदास जी ने। अब दो महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं तो पूछ बैठे ये हैं कौन, कौन झगड़ा कर रही हैं। ऐसे दूसरे लोग भी थे तो बोले ये भक्त जनाबाई हैं और ये कोई माता है, इनके उपले चोरी हो गए इसलिए झगड़ा कर रही हैं। अब तो कबीरदास जी ने माथा ठोक लिया, बोले मैं तो इनकी बड़ी महिमा सुन के आया था, ये तो झगड़ा कर रही है। अब किसी भक्त की चर्चा हो तो मन में एक छवि बन जाती है, एक चित्र बन जाता है कि भक्त होगा वो भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा होगा, गले में कंठी माला होगी, माथे पे टीका तिलक चंदन रोली लगा के बैठा होगा, बहुत सारे संत गणे संत समाज या भक्तों की मंडली होगी, वहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन चलता होगा। ऐसी एक छवि बन जाती है। ऐसे ही कबीरदास जी छवि बना के आ रहे थे, ये भक्त जनाबाई हैं, वो तो भगवान के कीर्तन में मगन होंगी, मस्त होंगी। ऐसा सोच के कबीरदास जी आए, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही। जनाबाई जोर जोर से झगड़ा कर रही उसके लिए, उपले के लिए। बोले ये जनाबाई है? बोले हाँ, ये भगवान की परम भक्त है जनाबाई।
तो बोले इतनी छोटी सी चीज जो जड़ वस्तु है उसके लिए झगड़ा कर रही है, ये कैसे हो सकता है? बोले आप मानो या ना मानो, ये तो संत जनाबाई हैं और ये कोई दूसरी माता है जिसके साथ इनका झगड़ा हो रहा है। कबीरदास जी से रहा ना गया, पहुंच गए जनाबाई के पास। बोले आप जनाबाई हैं? बोले बिल्कुल मैं जनाबाई हूँ। तो ये कंडों के लिए इतना झगड़ा क्यों? बोले मेरे उपले कोई साधारण नहीं है, विशेष है। बोले तो जड़ पदार्थ है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब कबीरदास जी से बहस कर लिया जनाबाई ने। जनाबाई तो जनाबाई। बोले मेरा उपला साधारण नहीं है। बोले क्या विशेष है? बोले विशेष है, आप मेरे उपले उठाओ, उनमें बिठल बिठल की आवाज आएगी। बोले अच्छा, हाँ लगा के देखो। अब कबीरदास जी ने प्रैक्टिकल करने के लिए उठा लिया उपले, एक एक करके सुनने लगे, उससे कोई आवाज नहीं आई। लास्ट में एक उपला उठाया, उसमें बिठल बिठल की आवाज। अब तो कबीरदास जी जहाँ खड़े वहीं खड़े के खड़े रह गए कि एक जड़ वस्तु में से बिठल की आवाज कैसे आ सकती है। पूरा दंडवत हो गए जनाबाई के चरणों में। भक्त हो तो ऐसी हो। भक्त वो भी थे, लेकिन भक्त कैसे भक्ति करे, ये भक्तों की अपनी बड़ी अद्भुत महिमा होती है। किस ढंग से भक्त भगवान को भजता है उसकी अपनी अदा होती है। ऐसे ही ये जनाबाई भगवान की परम भक्त। तो वास्तव में उनके कंडों से उपले जो गोबर के होते हैं उससे बिठल बिठल की आवाज आए। कबीरदास ने बड़ी श्रद्धा से जनाबाई को दंडवत किया और प्रणाम करके वापस लौटे वहां से। ऐसे ही एक दिन जनाबाई मंदिर में जाती थी, कभी कभी भगवान के दर्शन करती जाके। लेकिन एक दिन मंदिर से भगवान के गले का जो हार था चोरी हो गया। अब चोरी हुआ तो जनाबाई बड़ी हो चुकी थी, अब तो उन पे आरोप लगा दिया गया कि हो न हो गरीब थी थोड़ी, तो ये जनाबाई ने भगवान का हार चुराया है। अब देखा जाए तो जनाबाई भगवान का हार क्यों चुराएगी भला? लेकिन लोग आरोप लगाने में कहाँ पीछे। जहाँ भगवान ख्याति देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, वाहवाही लुटाते हैं आपकी, वहां पर डंडे खाने के लिए भी तैयार है ना, क्योंकि भगवान की लीला ही अद्भुत है। कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे। जहाँ आपको आनंद देंगे वहां डंडे भी पड़वाएंगे। अपने भक्तों की परीक्षा करते भगवान। ऐसे ही जनाबाई पे चोरी का आरोप लगा दिया गया, मामला राजा तक पहुंचा दिया। अब जनाबाई को निर्णय कर दिया गया कि सूली पे चढ़ाएंगे। भगवान का हार चुराया जनाबाई ने। अब जनाबाई तो जनाबाई बोली चढ़ाएं, सूली पे तो चढ़ाएं, क्या दिक्कत है। जनाबाई को लेके गए सूली पे चढ़ाने के लिए, लेकिन अंदर से भगवान का नाम विठ्ठल विठ्ठल रटते हुए अपनी धुन में चली जा रही। अब उनका शरीर छूट जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा, इसका कोई भय नहीं, रत्ती भर केवल भगवान का नाम जपते चली गई। अब फांसी का फंदा जैसे ही जनाबाई के गले के पास लाया गया, अब तो जनाबाई विठ्ठल 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 रटती जा रही, और जैसे विठ्ठल विठ्ठल बोलती, वो जो फांसी के फंदे की जो रस्सी थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी। अब सारे दंग जो भी खड़े थे कहार फांसी पर लटकाने के लिए जनाबाई को, बोले ये तो पूरी रस्सी पिघलती जा रही है, जनाबाई को फांसी लगे तो लगे कैसे। जैसे ही रस्सी उसके गले में डालें, जैसे विठ्ठल 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 रस्सी पिघलना शुरू। अब तो जो कहार खड़े थे वहां पर सारे खड़े के रह गए। विठ्ठल विठ्ठल का नाम जपती गई, रस्सी पिघलती गई। कहाँ पर फांसी का फंदा, कहाँ वो खंबे खड़े थे जहाँ जनाबाई को लटकाना, कुछ अता पता नहीं। जब ये कहारों ने देखा तो सारे जनाबाई के चरणों में नतमस्तक हो गए। उस दिन से जनाबाई भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गई कि भगवान की परम भक्ता है। और तुकाराम, अब जनाबाई जो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसमें जनाबाई का कुछ भी नहीं। संत तुकाराम जो भगवान के परम भक्त थे, उनके आशीर्वाद का जो हस्त था उनके सिर पर, उसकी कृपा से उन्होंने भगवान विठ्ठलनाथ की कृपा को प्राप्त कर लिया। तो भगवान को पाना है तो भगवान के भक्त के चरण पकड़ लो, उनकी सहजता से प्राप्ति हो जाएगी। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, या ज्ञान के बल पर या मंत्रों के बल पर आप भगवान को पालोगे, कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे शास्त्रों को कंठस्थ करके बैठे हैं, लेकिन वो भगवान को पा लिए, ऐसा तो नहीं है। आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, लेकिन भगवान को भी आप पालोगे, ये जरूरी नहीं। भगवान को पाना है तो उनके भक्तों की चरणों की सेवा पकड़ लो। सेवा से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जैसे कि जनाबाई ने एकदम श्रद्धा भाव से पूरे परिवार की सेवा की,
और सेवा करते करते उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। और अंत में उस भक्ति को पूरे महाराष्ट्र में आज भी जनाबाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। जो जड़ उपलों से भी विठल विठल का नाम गुंजायमान कर गई, ऐसी भक्त जनाबाई को हम सब भी श्रद्धा से नमन करते हैं। उनके चरणों में नमन करने से हमारा भी अंतःकरण पवित्र पावन हो जाता है। जब हम भक्तों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होता है और भगवान के चरणों में श्रद्धा बढ़ती है। तो जनाबाई को जो पावन चरित्र है, इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान का नाम जप उस भक्ति तक पहुंचा सकता है। तो कलयुग में भगवान ने कहा भी था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसी के साथ आज हम पावन चरित्र को यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ अन्य किसी चरित्र को उठाएंगे। इसी के साथ सभी को ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।